अगला और इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखा है और अच्छा प्रश्न है। क्या प्रश्न दे रखा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में कितना समय अधिक लेती? 3 घंटा अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है और इसके लिए हमें क्या है कि द्विघात समीकरण निरूपित करना है। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करनी है? चाल ज्ञात करनी है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पे माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल क्या है? u किलोमीटर प्रति घंटा। माना रेलगाड़ी की चाल क्या है? u किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आगे क्या करेंगे, यदि वह समान चाल से, यदि वह इसी चाल से यानी कि u किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो दूरी तय करती है तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। 480 किलोमीटर की दूरी इसी चाल से तय करने में लगा समय। अब देखिए समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है? 480 और चाल कितनी है? u। तो समय क्या हो जाएगा? देखो ये किस में है? 480 किलोमीटर में है और समय है किलोमीटर, दूरी है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये कट जाएगा और क्या बचेगा? u 480 u। देखिए समय है ना, तो ये किस में आ जाएगा? घंटे में। ठीक है, आवर। 480 भाग u आवर। इसी प्रकार आगे देखते हैं, यदि इसकी चाल, यदि रेलगाड़ी की चाल, यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो यही दूरी तय करने में लगा समय। और वही समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है? 480, क्योंकि समान दूरी है, यही दूरी। देखो मैंने क्या लिखा? यही दूरी यानी कि 480 किलोमीटर। और चाल क्या हो जाएगी? चाल हो जाएगी u माइनस 8, यानी कि चाल, पहले चाल कितनी थी? u थी, उसमें से 8 कम हो जाए तो ये हो गया आवर। अब आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, यानी कि यदि यह 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम चाल होती तो उसी दूरी को तय करने में उसे 3 घंटे अधिक लगते। यानी कि इन दोनों समयों का अंतर कितना है? इन दोनों समयों का अंतर कितना है? 3 घंटे है। अब एक बात बताओ, छोटी सी बात बताओ कि ये समय ज़्यादा है या ये समय ज़्यादा है? देखिए यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है और यहाँ पे स्पीड कम है। जितनी बड़ी संख्या का भाग देंगे उतना ही छोटा मान आएगा और जितनी छोटी संख्या का भाग देंगे उतना ही बड़ा मान आएगा। तो ज़्यादा समय ये है, कम समय ये है, तो अधिक समय में से कम समय घटाएंगे तो अंतर आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे? 480 बटा u माइनस 8 माइनस इन दोनों का अंतर, दोनों समयों का अंतर कितना आ रहा है भाई? यानी कि पहले, मतलब जो पहले जो दूरी स्पीड से चल रही थी वो दूरी और अब जो स्पीड से चल रही है इस दूरी, दोनों का अंतर। और कितना आ रहा है? 3 घंटे का अंतर आ रहा है। यानी कि अब स्पीड स्लो हो गई और स्लो हो गई तो टाइम ज़्यादा लगेगा। भाई स्पीड स्लो होने से टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड फास्ट होने से टाइम कम लग रहा था। ज़्यादा में से कम घटाया तो 3 घंटे का अंतर आ गया। अब देखो यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है क्या? या 3 से काट दें क्या? तो देखो 3 से काटेंगे या 3 कॉमन लेंगे, एक ही बात है। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे फिर काट देंगे, चाहे 3 से डायरेक्टली काट दो। चलो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे
3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 कोष्टक 160 बटा u माइनस 8 माइनस 160 बटा u और बराबर में 3। अब देखो 3 से 3 कट गया तो क्या बचा यहाँ पे 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इसी को आगे कर लेते हैं, आगे हमारे पास में जगह नहीं रहेगी। एक स्टेप और कर लेते हैं नीचे। अब यहाँ पे देखो ये आ गया 160 बटा u माइनस 8 माइनस 160 बटा u बराबर 1। अब यहाँ पे देखो इसका लघुत्तम क्या आएगा, इसका लघुत्तम आएगा u कोष्टक u माइनस 8। इसका लघुत्तम u कोष्टक, देखिए ये भी, ये और ये दोनों लघुत्तम आ जाएंगे। अब इसका भाग इसमें जाएगा तो u बचेगा, u 160 से गुणा होगा तो क्या आएगा 160 u माइनस, अब यहाँ से u से u कैंसिल हो गया तो ये बचेगा, ये इससे गुणा होगा तो क्या आएगा 160 कोष्टक u माइनस 8 बराबर में 1। अब ये इससे जाके गुणा होगा, ये इससे जाके गुणा होगा तो क्या आएगा देखो 160 u माइनस, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 160 u, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 160 को 8 से गुणा करेंगे तो आएगा 1280 बराबर, अब ये इधर चला जाएगा, इधर आएगा तो क्या आएगा u कोष्टक u माइनस 8। अब देखो 160 ये किसका है प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया तो इधर क्या बचा 1280 बराबर, यहाँ पे क्या बचा u को u से गुणा करेंगे तो u स्क्वायर माइनस u को 8 से गुणा करेंगे तो 8u। अब इसको भी इधर लेके चले जाएंगे तो क्या आएगा u स्क्वायर माइनस 8u माइनस 1280 बराबर 0। यानी कि ये एक द्विघात समीकरण का फॉर्मेट आ गया क्या, क्योंकि अतः निम्न समीकरण एक द्विघात समीकरण को निरूपित करता है जहां u क्या है, रेलगाड़ी की चाल है, u रेलगाड़ी की चाल है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले हमने माना रेलगाड़ी की चाल क्या है, u किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर हमने क्या किया 480 किलोमीटर जो दूरी थी, 480 किलोमीटर की दूरी इसी चाल से तय करने में लगा समय, और हमें पता है एक फॉर्मूला होता है कि समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी कितनी थी 480 किलोमीटर थी और चाल कितनी थी u किलोमीटर प्रति घंटा थी। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हुआ तो क्या बचा घंटा, यानी कि ये जो समय आया है ये किस में है, आवर में है। फिर इसी प्रकार से जब 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड कम कर दी जाए तब कितना समय लगेगा, वो समय निकाला। दोनों का अंतर कितना था 3 घंटे था। इस प्रकार इसको सरल किया और ये एक द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हुआ। यहाँ पे देखिए u की अधिकतम घात कितनी है 2 है और u की अधिकतम घात 2 है, तो ये क्या है एक द्विघात समीकरण है और u के पदों में आ रहा है। इसका मतलब क्या है रेलगाड़ी की चाल के पदों में, और हमें रेलगाड़ी की चाल ही ज्ञात करनी थी, तो ये रेलगाड़ी की चाल ही ज्ञात करने का समीकरण है। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। इस प्रकार हमारी 4.1 की प्रश्नावली है वो कंप्लीट होती है। मैंने बहुत ही विस्तार से ये समझाने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई प्रश्न में किसी भी में डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए गुड नाइट, फिर मिलते हैं।